देखिए, आज का टॉपिक है क्लास 12 की केमिस्ट्री है और आपका चैप्टर है 4। जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कोटि वाले जो क्वेश्चन आते हैं, प्रथम कोटि के लिए या द्वितीय कोटि के लिए या शून्य कोटि के लिए, जो भी आपके न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं, वो आज मैं इस क्वेश्चन में बेसिक जो क्वेश्चन हैं वो अब मैं आपको कराऊंगा। कम से कम 2 वीडियो में मैं आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें करा दूंगा। इस क्वेश्चन से, इस टाइप से आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो को पिछली बार को देख लें शून्य कोटि और प्रथम कोटि के लिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे तुम्हें यह फ़ायदा होगा कि जो तुम्हें इसके फॉर्मूले हैं वो इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं, वो आपको पता चल जाएंगे कि शून्य कोटि के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, प्रथम कोटि के लिए क्या लगता है। वैसे भी मैं यहाँ लिखा दूंगा अभी। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखा दूंगा पहले शुरुआत में फॉर्मूला कौन कौन से यूज़ होने वाली हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आगे आने आएँ। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक देखना है, ठीक है, तभी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेसिक फार्मूला। पहले लिख दूंगा मैं शून्य कोटि के लिए। किसके लिए? शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि के लिए तो ये फॉर्मूला होता है T बराबर R0 माइनस के R बट्टे होता है K। ये होता है फॉर्मूला किसके लिए? शून्य कोटि के लिए। अगर मैं बात करूं शून्य कोटि की अर्धायु के लिए, बात करूं शून्य कोटि की अर्धायु की बात करूं, अर्ध आयु, तो T बराबर कितना हो जाएगा, टाइमिंग उसकी आधी हो जाएगी और ये हो जाएगा R0 बट्टे 2K। तो 2 फॉर्मूले तो आपके ये हो गए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं प्रथम कोटि की ओर। प्रथम कोटि के लिए, इसके लिए होता है टाइम T बराबर 2.303 बट्टे के लॉग R0 बट्टे R। कहीं कहीं बुक में R0 और R नहीं दिया हुआ, तो मैं बताता हूँ आपके लिए किस तरीके दिया हुआ। 2.303 बट्टे के दिया हुआ लॉग A बट्टे A माइनस एक्स, इस तरीके से दिया हुआ। तो दोनों का मतलब यही है, ठीक है। अब A का मतलब होता है प्रारंभिक सांद्रता, यहाँ भी इसका मतलब क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता। A माइनस एक्स का मतलब होता है A में से जो प्रारंभिक सांद्रता में से जो घटा दें निकल जाएगी, जो शेष बचती है। और R का मतलब ये जो भी क्या है, अंतिम बचती है। प्रथम कोटि के लिए मैं अर्धायु के लिए बात करूं, प्रथम कोटि के लिए अर्धायु के लिए सूत्र बात करूं, तो सूत्र क्या होता है, T टाइमिंग कितनी हो जाएगी, ऑफ 0.693 बट्टे के। ये हो जाएगा प्रथम कोटि के लिए, अर्धायु के लिए। ये मैंने प्रूफ करा दिया है पिछले वाले वीडियो में। जिन्होंने मेरा नहीं देखा है पिछला वाला वीडियो, तो पहले क्या करता है, उस वीडियो को देख लें, ठीक है। मैंने पूरा ही दोनों को ही सॉल्व करा दिया है, प्रथम कोटि के लिए और शून्य कोटि के लिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल की, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हैं। पहले मैं कराऊंगा कुछ 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, फिर उनका लेवल थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्या किसी प्रथम कोटि की
अर्ध आयु 50 सेकंड है। कितनी है? 50 सेकंड है। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या निकालना है आपको? वेग स्थिरांक। अब आपको ये देखना है कि कोटि कौन सी है। प्रथम कोटि की है। तो प्रथम कोटि के लिए अर्धायु के लिए मैंने अभी सूत्र में लगाया था टी हाफ बराबर 0.693 अब देखो अर्धायु दी है, टाइमिंग दी है 50 सेकंड, हमें के का मान निकालना है। तो के को ले जाएंगे ऊपर, तो के को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 0.693 बट्टे जी कहाँ आएगा? बट्टे में टी हाफ बराबर 0.693 बट्टे T/2 का मान रखा है 50। तो इसमें डिवाइड कीजिए, पहले 0 का इसमें भाग दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.0693 बट्टे 5 हो जाएगा। अब 5 का इसमें भाग देते तो 0.01, 5 एकन 5, क्या बचेंगे? 5 15 और 3 बचेंगे 0.0136 प्रति सेकंड। अगर यहाँ पर मिनट में दिया होता तो यहाँ पर आंसर आपको मिनट में आता, ये आपका घंटे में दिया होता तो यहाँ पर घंटे में आता। जो भी जैसा आंसर दिया है वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और आपका बेसिक क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन, देखो, किसी शून्य कोटि की अर्ध आयु 100 मिनट है। कितनी है? 100 मिनट है। और उसकी सांद्रता 40 ग्राम है। 40 ग्राम है। तो उसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो अर्धायु के लिए मैंने क्या कराया था? टी हाफ बराबर R0/2K। अब आपका करना है के को ऊपर लेके जाना है। R0 का मान दिया है 40 ग्राम बट्टे 2, तो सेम टू सेम रहेगी। T/2 आएगी नीचे, इसका मान दे रखा है 100, इससे ये कट जाएगी और 2 से कटेगा 2 बार, तो के बराबर आएगा 2/10 यानी कि 0.2 प्रति मिनट। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैं आपकी बुक से बोल देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर जो भी है नेक्स्ट डाल लीजिए। ये कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के अर्धायु की गणना करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है 200 प्रति सेकंड पर। किस पर? और सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है वो 2 प्रति मिनट पर पूछा है। थर्ड 4 पर ईयर पूछा है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है इसके। तो लगा दीजिए, प्रथम कोटि की अर्धायु है ना, तो प्रथम कोटि के लिए क्या लगाते हैं? के बराबर 0.693 बट्टे टी हाफ। 0.693
अब टी हाफ का मान कितना दे रखा है, पहले लेना है हमें 200, तो यहाँ पर 200 रख दीजिए। 0 पॉइंट, पहले 2 जीरो का इसमें भाग दीजिए, तो 2 जीरो के बाद 6 आएगी, तो 00693 बट्टे 2 हो जाएगी 0.00। 2 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा प्रति सेकंड में, क्योंकि सेकंड में दिया हुआ पहला। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट सेम टू सेम यही लगाना है फॉर्मूला, 0.693 बट्टे T/2। अब करना है आपको 2 लेना है, तो K बराबर 2 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। आंसर मिनट में है तो यहाँ पर क्या आएगी, प्रति मिनट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 पर ईयर में पूछा है, तो यहाँ लगा दीजिए K बराबर 0.693 बट्टे। अब आपको T/2 जब क्या लेना है, आपको 4 लेना है, तो यहाँ पर 4 भाग दे दीजिए, 0.414 कितने बचेंगे, 2 और 2 और 9 कितने होंगे, 28 हो जाए 29 हो जाएंगे, 7 चौके 28। अब कितने बचेंगे, 1 13 4 दी 12 प्रति ईयर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं, बहुत ही नॉर्मल बेस पर क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे इससे टफ लेवल के, प्रथम कोटि के लिए। और जैसे तुम्हारे आता है कि कोई सांता प्रारंभ से आधी रह जाती है इतने समय में, तो 90% कितने में होगी। अगला क्वेश्चन है ऐसे ही कि 60% इतने समय पूर्ण हो जाती है, तो 99% कितने समय में पूर्ण होगी। तो ये सभी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक बताइए चीज़ें आपको समझ में आई क्या, आई हैं तो कमेंट बॉक्स में क्या कर देना, H लिख के क्या कर देना, भेज देना है। ठीक है, या फिर आप बाई लिख कर भेज देना, ताकि चीज़ मैं समझ जाऊँ कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।